कोविड-19 पॉजिटिव हो गया तो फिर हम लोगों को जाना पड़ता है 50 किलोमीटर्स मेडिकल फैसिलिटी के लिए। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो हमारे लाइफ का रिस्क कौन लेगा? कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? लेकिन जो भी आएगा बाहर से आ रहा है, क्योंकि दिल्ली मुंबई से आ रहा है ना कोरोना। हमारे यहाँ पे लॉकडाउन के लिए बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मतलब देखा जाए तो जितने भी पहली बार जो लॉकडाउन हो गया था, जितने कोशिश किया हम लोगों के यहाँ के लोगों ने सब मिलके यहाँ की जगह सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि भूटान में जो भी गुड्स जो भी सामान आता जाता रहता है उससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल वो कनेक्शन है ना। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे मेडिकल कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर कल जाके यहाँ पे कोई कोविड-19 कोई भी पॉजिटिव हो गया तो हम लोगों को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर के स्टेट से लोग जितने भी आते हैं यहाँ पे इतने गाड़ियाँ खड़ी रहती है, यहाँ पे खाना पकाते हैं खाते हैं, लेकिन वो लोगों का तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव ये तो हम लोगों को पता नहीं है। और हम लोग ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ से आने से पहले वहाँ पे कुछ मेडिकल कैंपेनिंग हो, जो वहाँ से टेस्ट होके यहाँ पे आ जा सके, ताकि हम लोग भी सुरक्षित रह सके। अगर कल जाके यहाँ पे कोई भी कोविड-19 हो गया तो फिर हम लोगों को भी तो अपना ज़िंदगी से लगाव है, हर किसी को अपना ज़िंदगी से प्यार होता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम लोग यहाँ पे मेडिकल कैंपेनिंग कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। कल जाके किसी को भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गया तो फिर हम लोगों को जाना पड़ता है 50 किलोमीटर्स मेडिकल फैसिलिटी के लिए। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो हमारे लाइफ का रिस्क कौन लेगा? कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? है ना। हम लोग यहाँ पे ऐसे भी भूटान एरिया में बॉर्डर एरिया में हम लोगों को मुश्किल हो रहा है, जैसे कि यहाँ से 10 किलोमीटर्स दूर सब लोग मतलब नॉर्मली चल रहा है। अभी हम लोगों को बहुत फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे भूटान बॉर्डर में। इसलिए आप गवर्नमेंट से यही हम लोग रिक्वेस्ट है कि हमारे ज़्यादातर यहाँ पे थोड़ा कंसर्न ले, ताकि यहाँ के बाहर की गाड़ियाँ आके यहाँ खड़ी ना हो, एक साइड में हो, क्योंकि मतलब रिलेशन तो कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए भूटान और इंडिया का, ये तो हम लोग नहीं चाहते। लेकिन हम लोग हमारे अपनी गांव के इसके देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, हम सभी लोग ये कहना चाहते हैं कि जितने भी गाड़ियाँ आते हैं एक साइड में खड़ा हो जाए, और यहाँ से मतलब कुछ मेडिकल कैंपेनिंग का फैसिलिटीज़ दे, जो मतलब वहाँ पे टेस्ट होके मतलब भूटान में जाए, ताकि वो लोग भी सुरक्षित रह सके और हम लोग भी सुरक्षित रह सके। अगर हम लोग एक दूसरे में मिलके इसी तरह से रहेंगे तो कोविड-19 से हम लोग लड़ सकते हैं और हम लोग इस महामारी से आगे निकल सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप दैट गवर्नमेंट विल टेक सम कंसर्न फॉर आवर प्लेस हाथीसा। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। देखिए इससे तो मतलब 15% देखिए, मतलब जो मतलब अमीर लोग हैं उन लोगों के लिए तो कुछ भी फेस नहीं है ना, ये 15% 10% तो कुछ नहीं है ना। लेकिन हम लोग गरीब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास गरीब लोगों के लिए एक छोटा सा पान दुकान के लिए भी एक सामान खरीदने के लिए 10% 15% करके लिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? आज हमारे अपने देश में रह के हम अपना खुद अपना देश का IC ये मतलब इंडियन करेंसी खरीदने के लिए हम लोग 15% खरीदना पड़ रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? ये तो हम लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। अगर हम लोग को 10,000 चेंज करने जाते हैं तो 1,000 डिडक्ट कर दिया जाता है, लेकिन गरीब लोगों के लिए तो ये 10,000 भी बहुत होता है ना। इस चीज़ के लिए भी मतलब थोड़ा कंसर्न लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मुश्किल तो सभी है, वो
दुनिया में सब लोग मुश्किल में ही है, लेकिन इस चीज़ के लिए मतलब स्पेशली ये बॉर्डर एरिया में ऐसा हो रहा है। अगर हम लोगों को कुछ भी जाए बाहर जाने से इंडिया करेंसी में ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसा लग जाता है, इसीलिए मतलब इस चीज़ को भी थोड़ा मतलब वो करना चाहिए। मेरी हिसाब से इन माई बैंक का सुविधा नहीं है। तो कितना एक बैंक का सुविधा है SBI बैंक का, हाँ मिनी बैंक है वो, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड होता है। मतलब कभी मतलब ये भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए यहाँ पे, मतलब बैंक के लिए कभी हम लोगों को इतना अर्जेंट पड़ जाते हैं पैसे के लिए, तो वो भी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। पहले तो खुल रहा था, अब बाद बाकी में सब खुल रहा था। अभी फ़िलहाल 4-5 दिन हुआ, अभी स्कूल भी बंद है, स्कूल भी पूरा छुट्टी हो गया है। अभी दुकान बंद 2 बजे से बंद होता है और शाम को 6 बजे से तो पूरा कर्फ्यू लग जाता है इसमें। नुकसान तो बोले तो पूरा अभी 1.5 साल हो गया नुकसान। हम लोग का भूटान गेट पूरा बंद है, कुछ हम लोग को सुविधा नहीं मिल रहा है वहाँ से, ना पेट्रोल मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, ना पैसा का भी प्रॉब्लम है। या इंडिया हम लोग का इंडियन पैसा करेंसी साटने के लिए 15% लग रहा है, तो हम लोग कैसे बिजनेस करें बोलिए। या कि हम लोग को गांव का भी कुछ सब माने सब जन मिल के हो, या हम लोग का IC हो के IC भी बोल के, क्योंकि राजस्थान से पार UP बंगाल यहाँ सबसे वो लोग का फ़ायदा के लिए, वो लोग का भूटान का फ़ायदा के लिए, वो लोग का कम्युनिटी के माने फ़ायदा के लिए जा रहा है गाड़ी। लोग हम लोग का कोरोना के लिए आदमी लोग लॉकडाउन कर रहा है, गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रहा है, लेकिन यहाँ में गांव में नहीं सोच रहा है कि बाहर का गाड़ी आके 2-3 दिन रुक रहा है यहाँ पर, नहीं होगा। तो यहाँ में एक हॉस्पिटल का सुविधा भी नहीं है इधर में। तो बाई चांस वो लोग का कम्युनिटी हो तो गेट खुला है, लेके जाओ वो लोग का, तो यहाँ में रुक रहे हैं, तो यहाँ में माने कोरोना हो जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा, तो कैसा होगा। अब ये माध्यम से गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि यहाँ में वो लोग का इंडो भूटान फ्रेंडशिप बोलता है, लेकिन फ्रेंडशिप तो हम लोग का साथ नहीं कर रहा है वो लोग। ये लोग का गाड़ी 2 दिन 3 दिन यहाँ पर कोरोना भी हो सकता है। भूटान करेंसी में दुकान चलाने के लिए तो प्रॉब्लम ही होता है, क्योंकि हम लोग को जो भूटान से तो कुछ सामान तो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को इंडिया बॉयगांव में जाके यहाँ से 60 किलोमीटर्स जाके लेके आना पड़ता है सामान। तो वहाँ में हम लोग को बट्टा साट के 15% छाट के तो पूरा लॉस, जैसे भी हम लोग गुजारा करता है ऐसे हो रहा है अभी। ये 8 हफ्ता होने वाला है, मतलब गवर्नमेंट 3 तारीख के बाद में जब से किया है, उसके बाद में ये 4-5 तारीख से शुरू हुआ है। हम लोग 2 बजे बंद कर देते हैं दुकान। अब देखिए सर, पहले से शाम को 6 बजे तक दुकान खुलता था, अभी 2 बजे हो रहा है, तो उससे तो थोड़ा बहुत बाज़ार में इफेक्ट पड़ ही रही। हम लोगों को तो नुकसान तो है ही। देखिए सर, वो तो भूटान के लिए है, ये तो हम लोगों के लिए नहीं है ना, ये सब भूटान का है। ऐसे तो सर अब जैसे भी हो, नुकसान तो नुकसान ही है, क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस 2 बजे बंद हो जाता है, नहीं तो पहले शाम को 6 बजे तक चलता था। यहाँ पर इंडियन भूटान दोनों ही चलता है, दोनों ही चलता है, तो मार्जिन कम होता है, यही बात है।